Welcome to Welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य संगम। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल श्रोताओं। हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त राहुल लेकर आपका अपना साप्ताहिक प्रोग्राम साहित्य संगम, जिसके अंतर्गत कहानियां सुनाई जाती हैं साहित्यकारों की। आज साहित्य संगम में कहानी माता का हृदय, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। अभी तक आपने सुना इस कहानी का पहला और दूसरा भाग। आज इस कहानी का आप सुनेंगे तीसरा और अंतिम भाग, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं सोनाली चक्रवर्ती। तो आइए सुनते हैं कहानी माता का हृदय, इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर है सोनाली चक्रवर्ती का। कहानी माता का हृदय, लेखक प्रेमचंद। कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। एक दिन माधवी अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर से बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमग उमग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इस तरह घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुर खुर की आवाज निकलने लगी। माधवी का कलेजा तन से हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है, क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही तो मालूम होती है। स्वामिनी हका बका कर उठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव तले से जमीन निकल गई। वह भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ, सेंकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तंग आ गई। आज कहार जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेंकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता सोती, पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियां करती थी, बच्चे की बलाएं लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातःकाल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी। वहीं चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जिला लिया। स्त्री, यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह न होती तो न जाने क्या होता। बूढ़ा, तुमसे मेरी एक विनती है। यूं तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है, लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी चीज है। मैं अभागिनी हूँ। अब की तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है
कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहती हूँ बूढ़ा, मुझे इसको गोद में लेते ही डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो, तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर कोई न कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो जाओ, तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। माधवी, बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे, क्यों जी इतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे, मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो, खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ, जिस पेशे में हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती है, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभनों में पड़ ही जाता हूँ। जानता हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर न करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊं। अंग्रेज हजारों भूले करें, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भूल भी कर बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद न मिले वही अच्छा, पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है। उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही नहीं पैदा हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करें, मेरी तो उनसे यही विनती है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां आंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही हैं। मानो उसके अंतस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही हैं। इस स्नेहमय सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था, जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है, कंठ से आह निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसने उसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। माधवी ने शिशु को गोद से चिपटा लिया, हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी, पर उसे जमीन पर न सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पथ लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया। उस पथघात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींच कर शीतल छांव में बैठते हैं। हाँ, मंद बुद्धि। दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिला सकती तो इस समय
अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूला न समाना चाहिए था, उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है, उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। तो श्रोताओं, ये थी कहानी माता का हृदय और आपने सुना इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। इस कहानी के लेखक थे प्रेमचंद और यह कहानी मानसरोवर के तीसरे भाग में संकलित थी। इस कहानी को प्रस्तुत किया आपके रेडियो सखी सोनाली चक्रवर्ती ने। चलते चलते मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम को संपादित किया संजीत तिवारी ने, प्रस्तुतकर्ता अमन कुमार, शोध आलेख और स्वर सोनाली चक्रवर्ती का। अब अपने दोस्त राहुल को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो दर्शन, जो छू ले आपका मन। नमस्कार।